बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफर बहुत ही लंबा था, इसलिए उन्हें चलते चलते सुबह से शाम हो गई थी और गर्मी का भी समय था, इसलिए उन तीनों को बहुत जोर से प्यास लग गई थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। वे चलते रहे। अचानक से चलते चलते एक शिष्य को बहुत दूर एक नदी दिखाई दिया। वे तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी के पास पहुंचे और उन तीनों ने देखा कि एक स्त्री उस नदी में डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी भिक्षु को स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। इसलिए उनमें से 2 शिष्य बोला कि हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। अगर यह स्त्री मर भी जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इसे स्पर्श कर कर इसकी जान बचाई तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलते रहना चाहिए। लेकिन उसमें से तीसरा शिष्य दयावान था। उसने बोला कि हमें पता है कि हमारा धर्म क्या कहता है, लेकिन मेरा मन यह नहीं कहता कि कोई भी तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम चुपचाप खड़ा होकर देखता रहो। यह कहकर उसने नदी में छलांग लगा दी और काफी प्रयास करने के बाद उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर उसे बाहर निकाला। वे दोनों उस शिष्य का मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है, इसलिए तुम हमसे दूरी बनाकर चलो। अगर तुम हमें स्पर्श करोगे तो हम दोनों का भी धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर उस शिष्य को काफी बुरा लगा और वह काफी दुखी हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। और कुछ देर चलने के बाद वे तीनों शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के समीप पहुंच गए और ये दोनों शिष्य ने मार्ग की सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की इसे रोकने की, पर यह उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसे उस पाप की दंड मिलना ही चाहिए। जब ये दोनों शिष्य बोल रहे थे तो भगवान गौतम बुद्ध इन दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। सुनने के बाद भगवान गौतम बुद्ध इन दोनों शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उस भिक्षु ने लगभग कितने समय लिया होगा उस स्त्री की जान बचाने में। तभी यह दोनों शिष्य बोलता है कि वह लगभग 8 मिनट का समय लिया वो स्त्री का जान बचाने में। तभी भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आने में लगभग कितना समय लग गया उसके पश्चात। तभी यह दोनों शिष्य बोलता है कि मुझे आने में लगभग 8 घंटे का समय लग गया। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उस शिष्य को उस स्त्री की जान बचाने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगा, जो कि एक नेकदिल इंसान ही कर सकता है। और तुमने उस स्त्री को अपने मन में लगभग 8 घंटे तक बसा के रखा, सिर्फ इसलिए कि यहाँ आकर तुम इस शिष्य की शिकायत कर सको, जो कि एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। यह एक बुरी बात है। अब तुम ही बताओ कि पाप क्या है। वो दोनों शिष्य का सर शर्म से झुक गया और उसे समझ में आ गया कि पाप केवल शरीर से ही नहीं मन से भी होता है। धन्यवाद दोस्तों।